परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आज यानी प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर के सामने जो लोग बुलबुलाते हैं, जो परमेश्वर को लिखा गया है कि लोगों का बुलबुलाना जो होता है ना, मन में कुछ न कुछ बुन करते हैं, उनके लिए आज का वचन है कि परमेश्वर के जो प्रति लोग बुलबुलाए हैं तो उनको प्रभु ने कितना दंडित किए हैं। तो मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर गिनती की किताब अध्याय 14 वचन 7, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगी, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुँचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर जो इस्राएली लोग हैं जब मिस्र से निकल के आ रहे हैं तो जो वायदे का देश है परमेश्वर जो दे रहे हैं, तो वहाँ पर देखने के लिए जब लोगों को भेज रहे हैं तब वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग देखकर वहाँ पर बड़े बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति हैं और वो लोग डर रहे हैं, कहे अरे हमें यहाँ क्यों लाए और यहाँ पर हम मर जाएंगे, इससे अच्छा होता कि मैं उसी जगह पर रहता। आओ हम अपना एक नेता बनाकर हम लोग फिर से मिस्र को लौट जाए, ऐसा बात बोल रहे हैं। परंतु वहाँ पर भेद लेने के लिए कालेब गए हैं और यहोशू गए, दो लोग गए हैं और देखकर जो वचन मैंने पढ़ा है उस बात को लोग बता रहे हैं कि तुम लोग क्यों डर रहे हो। तुम लोग जब वहाँ जाओगे तो वो हमारे एक रोटी के समान ठहरे, जैसे रोटी को खा लेते हो उसके समान वो ठहरेंगे, उसे मत डरो, यहोवा तुम्हारे संग है। जो देश परमेश्वर ने देने के लिए है वो तुम्हें देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हम इस कहानी से समझते हैं कि परमेश्वर जब हमें छुड़ौती कराता है तमाम झंझटों से और हम क्या करते हैं, फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे हम पहले के जीवन में ही अच्छे होते हैं। मेरे प्यारों, पहला का जीवन को आप देख रहे हैं या आपका जीवन इस समय क्या चल रहा है, कैसे आपका जीवन बदल रहा है, उस पर आप ध्यान करें। अगर आप उस पर ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। आपको परमेश्वर धर्म दिए हैं और आपको उससे पवित्रता दिए हैं और अभी चंगाई बाकी है आपका, और प्रभु आपको चंगा भी करेंगे। हालेलुया। केवल इतना करो कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर सब पर भारी है, सबको प्रभु वो दूर करने वाला परमेश्वर है। जैसे इस्राएलियों को जब कुलकुलाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से बोल दिया कि मैं इन लोगों को इसी जंगल में नष्ट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे विरुद्ध कुलकुला रहे हैं। और सचमुच में वहाँ केवल दो लोग वायदा के देश में जाते हैं, कालेब और यहोशू, दो जन केवल। उतने 6 लाख लोग हैं, 6 लाख मर जाते हैं जितने शुरू में चले थे। तो मेरे प्यारों, वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुलकुलाया, परमेश्वर के विरुद्ध तमाम बातें बोली। क्या परमेश्वर हमको यहाँ मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर हमको पानी पिला सकता है? परमेश्वर ने अब तक तुमको संभाल कर इसी जंगल में लेकर चलता रहा और तुम्हारे पाँव तक के जूते नहीं घिसे, कपड़े नहीं गंदे हुए, तुम बीमारी में नहीं गए। परमेश्वर तुम्हें संभालता रहे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। क्या परमेश्वर कमज़ोर है? मेरे प्यारों, जैसे इस्राएलियों को संभाला है, आज के दिन प्रभु आज को भी संभालेंगे। हमें इस वचन से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा है। जो उसके नियम पर बना रहता है और चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। जब नियम के विरुद्ध जाता है, कुलकुलाने वाला व्यक्ति हो जाता है, तो परमेश्वर से छोड़ देते हैं और शैतान आता है, फाड़ खाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।